लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन और लिंजी सोल माउंटेन के बाकी स्टूडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो अब भी सोल माउंटेन से गायब थे। जहां जब वो दोनों मार्केट में थे तब एक बंदा लिंजी को घूर रहा था, जिसकी वजह से जिन को उस पर शक हो जाता है और वो लिंजी के रूम में छुप जाता है। और जब लिंजी के सोने के बाद वो बंदा गलत इरादे से लिंजी के कमरे में आता है तो जिन उसे मार देता है, लेकिन तभी लिंजी खड़ी हो जाती है क्योंकि वो सोई ही नहीं थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन लिंजी से कहता है कि मतलब कि तुम सोने का नाटक कर रही थी। इस पे लिंजी बोलती है कि अगर मैं सोने का नाटक नहीं करती तो मुझे तुम्हारी असली स्किल्स देखने का मौका नहीं मिलता। ये सुन के जिन कहता है कि इसका मतलब तुम इतने वक्त मेरे साथ इसलिए थी ताकि तुम जान सको कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और शायद मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के पीछे भी तुम्हारा कोई प्लान होगा। इसलिए जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम मेरे पीछे क्यों हो। इस पे लिंजी जिन के पास जाते हुए उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्पिरिट माउंटेन का स्टैचू मेरे लिए लेकर आओ। ये सुन के जिन लिंजी से कहता है कि मुझे तो लगा तुम्हें किसी खास चीज में इंटरेस्ट होगा, पर तुम्हें तो एक बेकार सा स्टैचू चाहिए। ये सुन के लिंजी बताने लगती है कि वो स्टैचू बेकार नहीं है, पर वो अचानक से चुप हो जाती है और जिन से बोलती है कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे वो स्टैचू लाकर दे दो तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूंगी। इस पे जिन लिंजी से कहता है कि मैं तुम्हें स्टैचू लाकर दे दूंगा तो तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम उसे लेकर चली जाओ और मेरा काम ना करो। इसलिए सबसे पहले तुम कुछ ऐसा करो कि मुझे तुम पर भरोसा हो। अब ये बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है, जहाँ अपने रूम में जाते हुए जिन सोचता है कि मैंने लिंजी जैसी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी, पर मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। तभी जिन अपने रूम में पहुंच जाता है, पर उसे रूम में आने के बाद पता चलता है कि उस रूम में एक ज्योग्राफिकल ट्रैप बना हुआ है। अब ये जानने के बाद भी जिन रूम में आ जाता है क्योंकि वो तो खुद ही ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन का जीनियस है, इसलिए कोई चाहकर भी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी वक्त जिन के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसके सामने रूम में छुपे दो सैनिक आ जाते हैं जो जिन से कहते हैं कि ये फॉर्मेशन किसी सेंट वॉइड कल्टीवेटर को भी कैद कर सकती है, इसलिए कोई भी चाल चलने की कोशिश मत करना क्योंकि सिटी लॉर्ड ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। ये सुन के जिन उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मैं वैसे भी स्पिरिट माउंटेन का एक आम सा स्टूडेंट हूँ। अब जिन ये बोलकर खुद ही नीचे गिर जाता है ताकि उन सैनिकों को लगे कि जिन फॉर्मेशन की वजह से गिरा है। ये देखकर वो दोनों सैनिक आपस में बोलते हैं कि ये तो आम सा बच्चा था, तो सिटी लॉर्ड ने इतनी पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने को क्यों बोला था। इधर जिन अपने मन में सोचता है कि ये बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से सिटी लॉर्ड के पास लेकर चलो। थोड़ी देर बाद हम लिंजी को देखते हैं जिसे लग रहा था कि जिन के साथ एक नाइट बिताने से शायद जिन को उस पर भरोसा हो जाए, इसलिए वो जिन के रूम में आती है, पर वो भी उस फॉर्मेशन को महसूस कर लेती है। इस तरफ हम जिन और कुछ स्पिरिट माउंटेन के स्टूडेंट्स को एक बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं, जहां जब जिन उन स्टूडेंट को देखता है तो वो समझ जाता है कि स्पिरिट माउंटेन के बाकी स्टूडेंट को सिटी लॉर्ड ने पकड़ लिया था। तभी जिन वहां उस फेक स्टूडेंट को देखता है तो जिन उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो स्टूडेंट्स वहां बेहोश हालत में बैठे हुए थे, पर उसी वक्त जिन की आवाज सुनकर वहां सिटी लॉर्ड आ जाता है और जिन से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम मेरी फॉर्मेशन के अंदर भी होश में बैठे हो, इसलिए तुम सच में डोंगशेन कॉन्टिनेंट के जीनियस हो, पर तुम कितने भी जीनियस क्यों ना हो लेकिन तुम आज यहाँ जरूर मरोगे। ये सुन के जिन सिटी लॉर्ड से बोलता है कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। इस पे सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे लेवल की वजह से जो इतना लो है। इसके बाद सिटी लॉर्ड जिन की पावर निकालने के लिए कई सारे एन्चेंटेड पेपर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनसे जिन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर सिटी लॉर्ड को कुछ समझ नहीं आता। तभी जिन उस सिटी लॉर्ड के फॉर्मेशन को खत्म कर देता है और उसके एन्चेंटेड पेपर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद जिन अपनी स्पिरिचुअल चेन की मदद से सिटी लॉर्ड को बांध देता है, जिसे देखकर सिटी लॉर्ड जिन से पूछता है कि तुम मेरे फॉर्मेशन से बाहर कैसे आए। उसी वक्त बेहोश हो चुके स्टूडेंट्स को धीरे धीरे होश आने लगता है। तभी उनमें से वो फेक स्टूडेंट जिन से कहता है कि सिटी लॉर्ड सेंट वॉइड लेवल की पीक स्टेज पर है, इसलिए तुम उससे संभल के रहना। इधर जिन सिटी लॉर्ड से बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कल्टीवेशन के लिए इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। तभी सिटी लॉर्ड अपनी इमोर्टल गार्ड सील की मदद से उन चेन्स को तोड़ देता है। ये देखकर जिन सिटी लॉर्ड को फिर से पकड़ने के लिए रेन ड्यू स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिटी लॉर्ड अपनी सील की मदद से उससे भी बच जाता है। जिसके बाद वो जिन से कहता है कि ये सील मेरे पूर्वजों को सोल माउंटेन के फर्स्ट मास्टर ने दी थी जो 10,000 टेक्निक्स का सामना कर सकती है।
इसलिए तुम चाहकर भी मुझे अब नहीं हरा सकते। इसके बाद सिटी लॉर्ड अपनी सील से जिन पर अटैक करता है, लेकिन जिन उस एम्परर की खास स्वॉर्ड से सील को रोक लेता है। साथ ही सील और स्वॉर्ड के टकराने से एक इम्पैक्ट होता है, जिससे सिटी लॉर्ड भी पीछे हो जाता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को देखकर जिन से कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं इस स्वॉर्ड को भी लेके इस सील के साथ मर्ज कर दूंगा, जिस पे जिन बोलता है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते। इसके बाद जिन फीनिक्स स्पिरिट से सिटी लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे उसी सील से रोक लेता है। उसी वक्त सिटी लॉर्ड पर पीछे से लिंजी अटैक करती है, लेकिन सिटी लॉर्ड उससे बच जाता है। इसके बाद लिंजी जिन के पास चली जाती है, तो जिन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। इस पे लिंजी बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तो यहाँ इस पागल सिटी लॉर्ड को पनिश करने आई हूँ। ये सुन के सिटी लॉर्ड लिंजी से कहता है कि मुझे मारने के तुम्हारे सारे अटेम्प्ट बेकार हो जाएंगे, इसलिए जिन का साथ छोड़ो और मेरी बीवी बन जाओ, क्योंकि तुम सुंदर भी हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है और जिन तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुन के जिन सिटी लॉर्ड से गुस्से में कहता है कि तुम मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो। इस पे लिंजी सिटी लॉर्ड से बोलती है कि भले ही जिन तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे जैसे गलत काम नहीं करता। इसके बाद लिंजी अपनी घोस्ट बटरफ्लाई टेक्निक से सिटी लॉर्ड के पीछे जाकर अटैक कर देती है और जिन भी आगे से अपनी निर्वाणा फायर का इस्तेमाल करते हुए सिटी लॉर्ड पर अटैक करने लगता है। लेकिन सिटी लॉर्ड अपनी सील की मदद से एक शील्ड बना लेता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता और जिन से कहता है कि जब तक ये सील मेरे हाथ में है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी वक्त सिटी लॉर्ड जिन और लिंजी को पीछे कर देता है और लिंजी पर अपनी सील से अटैक कर देता है, लेकिन जिन लिंजी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।